जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार सा आप सभी डिफेंस और आर्मी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। दोस्तों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होने वाला है कि आप लोग फटाफट जो है वो सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए। बड़ी खूबसूरत और बड़ा ही प्यार बड़ा दिन आज का। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बूस्टअप ऑन एलसीएम एससीएफ। इसका मतलब ये है क्या ना कि आज हम लोग जो क्या करेंगे ना, आज हम लोग एलसीएम और एससीएफ पे बूस्टअप डोज करने वाले हैं। आप सभी लोग अपना साथ और विश्वास बनाए रखिए और सेशन को शेयर करिएगा और साथ ही साथ कस के सेशन को लाइक मारिएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा समय चल रहा है, एकदम दिवाली वाली वाला मस्त वाला समय चल रहा है। तो आप लोग ना अपना प्यार और विश्वास हम तक बनाए रखिए। अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझिएगा। आखिर ये एलसीएम एचसीएफ है क्या, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा बूस्टअप डोज है। जी हाँ, एक तरीके से हम कहेंगे बूस्टअप डोज ऑन एलसीएम एचसीएफ। मतलब एलसीएम एचसीएफ पे हम थोड़ा सा पहले आपको बेसिक चर्चा दिखाएंगे और बेसिक ले जाके हमको सीधे आपको पटकेंगे कहाँ पे, एडवांस में। देखिए, एलसीएम का जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों अपने आप में अलग अलग आइटम है, दोनों बिल्कुल भी कतई भी सेम नहीं है। एक बात मेरा समझिएगा, मैं फिर से आपसे बोल दूं, दोनों बिल्कुल क्या है भाई साहब, अलग अलग आइटम है। दोनों बिल्कुल भी कतई भी आपका सेम नहीं है। एकाध परसेंट भी आपको अगर बोले तो एकाध परसेंट भी सेम नहीं है। परंतु एक बहुत ही खूबसूरत बात है, सुनिएगा क्या। सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि भाई साहब ऑब्वियसली बात है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें आपको ना, हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में तो हम लोग बात करेंगे छोटका के बारे में, लेकिन लेंगे बड़का। और बात करेंगे बड़का के बारे में तो लेंगे छोटका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब ये है कि जानते हैं एलसीएम एचसीएफ का कहानी, जानते हैं एलसीएम एचसीएफ में क्या सीन सिचुएशन होता है, हम आपको बताते हैं। सुनिएगा पहले। देखो, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लसा और लघुत्तम समावर्तक, और इसको हिंदी में बोलते हैं मसा, महत्तम समावर्तक। अब बातों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपसे मैं जो कह रहा हूं ना, बड़ा ही प्यारा बात कह रहा हूं। सुन लीजिए क्या बात है। सीन सिचुएशन कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप चीजों को ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, कि ये जो आपका एलसीएम है उसका नाम ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये जो आपका एचसीएफ है उसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फुल फॉर्म ही है। और ये जो अपना फुल फॉर्म है वही, मतलब नाम ही नहीं बोल सकते, इसको फुल फॉर्म बोलेंगे। ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो किसी का मल्टीपल है, और ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी का क्या क्या है, फैक्टर है। कहने का मतलब क्या, जैसे कि हम आपको बोले 12 और 15, तो अगर आप इसका एलसीएम ढूंढिएगा तो क्या ढूंढिएगा, और एचसीएफ ढूंढिएगा तो क्या ढूंढिएगा। जब आप एलसीएम ढूंढिएगा ना तो आप ये सोचिएगा कि वो दो नंबर जो 12 और 15 से कट सके, छोटा भी हो और 12 15 से कट सके। और एचसीएफ ढूंढिएगा तो वो एक नंबर जो 12 और 15 को काट सके। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, एकदम आराम से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलूं, ये आपका 12 है और ये आपका क्या है भाई साहब, 15 है। अगर सबसे पहले मैं आप बात करूंगा किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात करूंगा एलसीएम के बारे में। पहले मैं एलसीएम के बारे में चर्चा करूंगा, देन मैं एचसीएफ के बारे में चर्चा करूंगा। चीजों को आराम से देखिएगा, मजा ना आए आप जो कहेंगे वो। देखिए, 12 और 15 का एलसीएम चाहिए, पहले 12 का पहाड़ा लिखिए। 12 दूना 24, 12 तिये 36, यहाँ पे 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, यहाँ देखिएगा 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। अगर आप 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और आप 15 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जब आप 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, जब आप 15 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो दोनों पहली बार कब बराबर हुआ है, दोनों पहली बार क्या हुआ, दोनों पहली बार कब बराबर हुआ है। अगर मैं बात करूं कि दोनों पहली बार कब बराबर हुआ है, तो दोनों जो पहली बार बराबर हुआ है ना, 60 पे बराबर हुआ है। अगर दोनों पहली बार 60 पे बराबर हुआ है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। अरे भाई, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जितने भी नंबर है, अब इन सारे नंबर का अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे और पहली बार जहां पे ये पहाड़ा बराबर हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाँ, आपके पास 3 नंबर, उससे क्या फर्क पड़ता है, पहली बार जहां बराबर हो गया उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको थारा भाई क्या बोलने वाला, उसको थारा भाई बोलने वाला कुछ और नहीं, उसको बोलने वाला एलसीएम।
क्या बोलने वाला है, एलसीएम। अब बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो सभी लोग अपना अपना पहले पेन पेपर छोड़ देना और एचसीएफ के बारे में बात सुनना। आखिर देखो ये बूस्टर, देखो मैं जो आपको बताना, मैंने बोला क्या बूस्टर अप, मतलब इस सेशन को आपको देख के ना बेसिक नॉलेज एलसीएम और एचसीएफ का बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और मैं जो अभी है मतलब आने वाले 3 दिन आपको एक एक चीज का आपको बूस्टअप दूंगा। जैसे एक दूंगा मैं बूस्टअप दे दूंगा किस पे, एक मैं बूस्टअप दे दूंगा एलसीएम एचसीएफ पे, दूसरा मैं बूस्टअप दूंगा आपका सिंप्लीफिकेशन पे, और तीसरा सबसे खतरनाक बूस्टअप में दूंगा आपको। बात तीसरा क्या, तीसरा मैं आपको सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वन शॉट वीडियो चला दूं, मतलब 30 क्वेश्चन वाला। चलो भाई समझ लेना बातों को, बहुत ही आसान सा चीज है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थोड़ा समझ लेते हैं। अभी देखिए आपको है ना क्या ना कि वैसी संख्या जो 12 और 15 को कट कर सके। तो 12 और 15 को कट करने वाली संख्या बड़ी से बड़ी आपकी 3 है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 3 आएगा, और इसका एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। वैसे आपको पता है दोनों की पुरानी पद्धति निकालने की है। चलिए मैं दोनों की पुरानी पद्धति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूं। एक सेकंड, अगर मैं दोनों की पुरानी पद्धति के बारे में चर्चा करूं तो देखिएगा थोड़ा सा, ये 12 और ये 15 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, और यहाँ 15 और यहाँ 12 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलिए दोनों को एक एक करके निकालते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों को एक एक करके निकालें, मेरा मन था कि हम लोग जो है कुछ और बात भी करें, दिवाली की अग्रिम आपको शुभकामनाएं भी दे दें। लेकिन भाई शुभकामनाएं तो आपको चाहिए, लेकिन उस शुभकामनाएं के पहले थोड़ा बड़ा ही प्यारा सा चीज आपको हम बताएंगे। उसके लिए जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। जी हाँ, तो एक बड़ी प्यारी चीज है, क्या वो सुनिएगा। पहले पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपको हम बताएंगे, फिर एचसीएफ से पहले ना आपको कुछ खास बात बताएंगे। 12 और 15 कैल्शियम लीजिएगा, पहले आप क्या करोगे, 3 से भाग, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5। फिर आप देखेंगे फिर आप भाग लगा ही नहीं पाएंगे। तो आप भाग नहीं लगाएंगे तो गुना करो। जब गुना करोगे तो 4 तिहाई 12 और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। 4 तिहाई 12 और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। भाई ये आपका एलसीएम हो गया। आप क्या करते हो, वो नंबर है ना पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो छोटा नंबर है फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। 12 को 15 से डिवाइड किया एक बार में, क्या आ गया रिमाइंडर 3। 3 को 12 से डिवाइड किया कितने बार में, 4 बार में। भाई रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखोगे क्या आया, पहले ना आपने रिमाइंडर पे डिवाइड करना पिछले नंबर से। जी हाँ, और वैसे लेके चले जाते थे, और जिस जो नंबर पूरा पूरा काट देता था ना वही हो जाता था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, यूं इस तरीके से ग्रेजुअली ग्रो करके निकालना। आप इन दोनों बातों को बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत प्रकार से समझ पा रहे होंगे। बाकी इनके बारे में कुछ और भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चलिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड। हम्म मेरे दोस्तों, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या है वो, गौर से सुनिएगा। अभी एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्स में और पाएं 75% का डिस्काउंट। आपको कोड जो इस्तेमाल करना है वो दिवाली 75। जैसे ही आप दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 75% का एक भारी छूट मिलेगा। और इस दिवाली हम और आप नहीं, दोनों मिलके दिए जलाएंगे दोस्त। तो याद रखिएगा, अगर आप जलाना चाहते हैं दिवाली में दिल के दिए, तो उसके लिए आपको दिल का दरवाजा खोल दिया, ऐसा वाला सीन कर लेना है। और जल्दी से आप हमारे कोर्स को परचेज करें, पाएंगे आप 75% की भारी छूट। और ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। 27 अक्टूबर के बाद ये वाला ऑफर आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे पास आए। चलो दोस्तों मैं वापस आता हूं, इसको ऐसे कर लो। चलो दोस्तों मैं वापस आता हूं आपके पास, और चीजों को आपको बहुत ही प्यार तरीके से समझाता हूं। कहाँ भाग गया। हम्म चीजों को बहुत ही प्यार तरीके से आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ, सुनिएगा। अभी देखिए यार, ऐसा है ना कि हम लोग थोड़ा सा इसमें दूसरा पार्ट भी समझते हैं। जैसे कभी कभी यार आपको ऐसे नंबर मिलेंगे पावर वाला, जैसे आपको मिल जाए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 6, और ऐसे यहाँ पे मिल जाए 2 की पावर 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 3। चलो भाई, अब आपको बोले ना, अभी ऐसा करते हैं ना, इसको एक हटा देते हैं। हम्म, चलो, अब इसका ना हम क्या लेंगे, दो पार्ट। या तो इसका एलसीएम लेंगे, या तो इसका एचसीएफ लेंगे।
चलो समझ गए। या तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, या तो इसका क्या लेंगे, इसका, या तो इसका एचसीएफ लेंगे। मतलब दोनों लेंगे एक एक करके। अब देखो समझोगे थोड़ा। जब आप एलसीएम लेने की बात आएगी तो एलसीएम क्या होगा वो सुनिएगा, गौर से एकदम समझिएगा। जब एलसीएम लेने की बात आएगी तो आपने यहाँ पे पहले माल पानी देखो, यहाँ 2 3 5 है और यहाँ 2 और 5 है। मान लो एक और नंबर दे दिया, 7 की पावर आपने 4 दे दिया, हटाओ ना भाई, हटा 7 की घटा, क्या दिक्कत है। अब देखना थोड़ा सा, अब जो मैं आपके समक्ष कहने वाला हूँ ना उसको थोड़ा देखिएगा। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। इसके बाद अपन लोग कुछ ज्यादा बड़ा कांड नहीं करेंगे, बस अपना दिमाग क्या फोकस लगाएंगे वो देखिए। अपना दिमाग में ये बस फोकस लगाएंगे, एकदम बच्चा एकदम आराम से देखना। बस दिमाग में हम लोग क्या फोकस लगाएंगे वो देखिए। बस दिमाग में अपन लोग ये फोकस लगाएंगे ना कि जो माल इस्तेमाल हुआ है वो 2 3 5 और यहाँ 2 5 7, यानी अल्टीमेट माल इस्तेमाल हुआ है 2 3 5 और क्या भाई साहब 7। हर एक जगह आप गुना डाल दीजिए, हर एक जगह क्या कर दीजिए, हर एक जगह आप गुना डाल दीजिए। माल क्या इस्तेमाल हुआ है, 2 3 5 और 7। यहाँ ऊपर 2 3 5 है और यहाँ नीचे 2 5 7 है। माल कौन सा इस्तेमाल हुआ, 2 3 5 7। यह देखिएगा, अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो बड़ा वाला पावर लीजिएगा। 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, लेकिन एलसीएम में बड़ा वाला पावर इस्तेमाल। 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 है ही नहीं, 3 की पावर 4। 5 की पावर 6, 5 की पावर 3, बड़ा वाला पावर 5 की पावर 6। 7 की पावर 4, 7 तो एक ही जगह है, खत्म, टाटा बाई बाई, बन गया सवाल। आगे देखिएगा, एचसीएफ, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है। हाँ जी, दोनों में 5 कॉमन है, लिख दें 2 और 5, यानी एचसीएफ में जो नंबर इस्तेमाल होगा वो 2 और 5 इस्तेमाल होगा। एचसीएफ में जो नंबर इस्तेमाल होगा जी वो क्या इस्तेमाल होगा, 2 और 5 इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, एचसीएफ में जो नंबर इस्तेमाल होगा भाई साहब आपका 2 और 5 इस्तेमाल होगा। आगे अगर बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यार 2 की पावर मिनिमम क्या है, 2 की पावर मिनिमम आपकी 2 है, 5 की पावर मिनिमम आपकी 3 है। सवाल का उत्तर 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3। 2 की पावर 2 गुना क्या भाई से कहूं, एक नंबर हमारे पास 3 बाई है और एक नंबर हमारे पास 2 बाई है। चलो जी इसका एलसीएम खोज के दिखाओ। हमने कहा एक्स और बी एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एक्स और बी एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स और बी एक्स का एलसीएम ए बी एक्स हो जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास 3 बाई है और एक 2 बाई है। चलो जी उसका एलसीएम ढूंढो, इसका एलसीएम ढूंढो। ढूंढ भाई एलसीएम क्विक। चलिए आ जाइए एलसीएम। कुछ नहीं है भाई, 3 गुना 2 गुना भाई, 3 × 2 क्या होगा, 3 × 2 6, 6 बाई सवाल का उत्तर हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन दोनों में क्या है, वाई है, वाई सवाल का उत्तर हो जाएगा एचसीएफ। चलिए अब देखिए आपसे क्या लिखा गया कि एक्स और बी एक्स आपका अगर नंबर है तो एलसीएम ए बी एक्स और एचसीएफ आपका एक्स हो गया। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर किसके बराबर है, फर्स्ट नंबर आपका ए एक्स, सेकेंड नंबर आपका बी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी एक्स स्क्वायर। एलसीएम हमारा ए बी एक्स है, एचसीएफ हमारा एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए बी एक्स स्क्वायर आएगा। यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, दैट इज मस्ट बी इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या किसके बराबर है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहूंगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये एक फॉर्मूला भी है और हम लोगों ने यहां से प्रूफ भी कर दिया है। फिलहाल के लिए चीजों को समझना है और जानना है। जैसे हमें कोई कहता है कि बताओ ये संख्या जो देख रहे हो 7 की पावर 6, 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर और 7, इसका लसा क्या होगा, लसा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, इसका आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पावर में एलसीएम लेना है तो जो सबसे ज्यादा वाला पावर होगा ना वही एलसीएम होगा। जैसे 7 की पावर 6, 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर और 7, इसका एलसीएम लेना है तो इन सब में सबसे बड़ा ज्यादा वाला पावर कौन है, 7 की पावर 6 सबसे ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि जो आपके सवाल का उत्तर होगा, जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 7 की पावर 6 होगा। परंतु मैं आपसे फिर से बोल दूं,
चलो दोस्त, बात समझिएगा। देखिए भाई, 7 की पावर 6, इसमें सबसे बड़ा कौन है? इसमें सबसे बड़ा 7 की पावर 6 है, वही सवाल का उत्तर हो गया। मान लिया जाए एससीए पूछता, अगर आपको कभी एससीए पूछता ना यहाँ पे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, तो पावर वाले में जो सबसे छोटा होता है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर आप कहेंगे एससीए पूछेगा, तो आपका सवाल का उत्तर 7 की पावर 1 यानी कि 7 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 12, 15, 30 का एलसीएम ज्ञात करें। हमने आपसे कहना है 12, 15 और 30 का एलसीएम ज्ञात करिए। वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 30 से कट सके। या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे बना बना के कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हमें सवाल का उत्तर चाहिए। वैसे आपका कमेंट जो है वो काफी स्लो आ रहा है, और सेशन को आप लोग शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, ऐसी मेरी संपूर्ण आशा है। तो प्लीज आप लोग अपना वो विश्वास बनाए रखिए, और कृपया अगर सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बच्चे सवाल को उत्तर 60 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और जबरदस्त बात। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, वो संख्या जो 12, 15, 30 से कट जाए, तो वैसी संख्या जो 12 से भी कटे, 15 से भी और 30 से भी, वो कौन है भैया? 60। वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 30 से कटे, वो 60 है। देखो 15 का पहाड़ा पढ़ोगे, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 30 दूना 60। इससे छोटी संख्या कोई है ही नहीं जो भाई साहब सभी के पहाड़ा में आए। तो 12, 15 और 30 के पहाड़ा में कॉमन आने वाली संख्या कौन है भाई? आपकी 60 है। 12, 15 और कौन है भाई साहब? 30। एलसीएम ले लो। पहले 2 से भाग दिया, ये हो जाएगा 6, ये 15 और ये भी आपका हो जाएगा 15। फिर उसके बाद अगेन मैं 3 से भाग दूंगा। देखो पहले 2 से भाग दिया, 2 नंबर 2 से कट रहा है, इसलिए 2 से भाग दिया। मिनिमम 2 नंबर कटता है ना, तभी हम लोग किसी नंबर से भाग देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ सारे संख्याएं 2 से भाग दे ही नहीं सकते, 2 से खाली 3, 6 कट रहा है, उसको काट के कुछ करेंगे नहीं। 1 से ज्यादा नंबर कटेगा तभी भाग लगाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखना क्या है, आगे हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिया ये 2, 3 से भाग दिया 5, 3 से भाग दिया 5। यहाँ पे 5 से भाग दिया, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये 1। 3 दूना 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना क्या हो जाएगा? 60। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर 60। सवाल का उत्तर 60, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ। बढ़े आगे। एलसीएम बताइए, सवाल का उत्तर। कह रहा ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, आइए हम एलसीएम अभी ढूंढ के आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ऐसे नंबर्स ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इसमें आपको एलसीएम अगर कोई निकालने बोले, तो भाई एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे? सुनिएगा, बात ऐसा है कि यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ पे कहीं कुछ 2 है ही नहीं। तो देखो सबसे पहले ना कॉम्पोजिशन पकड़ लीजिए। मैं आपको, अगर मुझे कोई एलसीएम निकालने बोलेगा तो मैं कॉम्पोजिशन पकड़ूंगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 7 है, तो मैं लिख दूंगा 2, 3 और 7, बीच में सब जगह गुना। इस नंबर में देखूंगा, लिख लिया, बच गया 5, लिख दूंगा 5 भी। तो दोनों नंबर में जो दोनों नंबर में माल इस्तेमाल हुआ है, वो 2, 3, 7 या 5 इस्तेमाल हुआ है। इसमें से कुछ यहाँ है, इसमें से कुछ यहाँ है। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर, यही तो बात है। जो लोग सेशन को देख रहे हैं वो कृपया कर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफी एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब आपके लाइक्स से, मतलब आपका लाइक जो होता है हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। अब क्यों काम करता है वो आपको क्या ही बताएं। चलिए बात समझिएगा थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ माल इस्तेमाल हुआ है 2, 3, 7 और यहाँ 3, 7, 5। हम लोग नंबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2, 3, 7 और 5। बहुत बढ़िया गुरु। आगे बोलना थोड़ा सा। आगे का सीन ऐसा है कि आप देखो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन कौन है। तो दोनों जगह कॉमन जो आपका है वो
अल्टीमेटली 3 7 कॉमन है, हमें कुछ से मतलब ही नहीं है कौन कॉमन है कौन कॉमन नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए सीधे जो माल मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसको लिख दीजिए। अब देखिए 2 की पावर क्या है 3, क्या यहां के अलावा और कहीं 2 है? नहीं सर, और कहीं 2 नहीं है, तो एलसीएम में हम इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 3। यहां है 3 की पावर 4, क्या यहां के अलावा और भी कहीं 3 है? हाँ सर, यहां के अलावा और भी एक 3 है जो यहां मौजूद है, और यहां 3 की पावर 7 है। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी दो एक नंबर एक से अधिक बार आए, 3 4 नंबर में टकराए, तो सबसे ज्यादा वाला पावर होगा ना एलसीएम में, वो पिक करिएगा। यानी एलसीएम में पिक करते हैं ज्यादा वाला पावर, तो 3 की पावर 7। आगे देखिएगा 7 के पावर 10 यहां है और 7 की पावर 2 यहां है, हम लोग पिक करेंगे 7 की पावर 10। 5 की पावर 11 यहां है और कहीं 5 है ही नहीं। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 7 की पावर 10 और 5 की पावर 11। अगर गौर से देखा जाए तो हमारे सवाल के ऊपर नन ऑफ दीज है। ये 3 की पावर 4 है लेकिन हमें चाहिए 3 की पावर 7, तो बहुत ही छोटा सा स्लाइट डिफरेंस से हमारे सवाल को उत्तर नन ऑफ दीज घुस रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि अपने मन से अगर पेपर में सवाल को उत्तर देना चाहेंगे तो आपके मन से सवाल नहीं ना चलता है। आप अपने मन से सोचिएगा कि घुमाने के लिए तो घूम जाएगा कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि सभी लोग कम से कम इतना तो जरूर करें मेरे प्यारे बच्चे कि सवाल को उत्तर सही ढंग से दीजिए, ठीक है? सोच के दीजिए। हमारे और आपके मन में ज्यादातर यही होता है ना कि सवाल को उत्तर नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। सब होगा सवाल को उत्तर लेकिन नन ऑफ दीज नहीं होगा।